पावन बिहारी लाल की जय हो। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय हो। श्री वेद व्यास भगवान की जय हो। सद्गुरुदेव भगवान की जय हो। जय जय श्री श्री राधे राधे श्याम कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। महात्मा का दूसरा अध्याय 22वां श्लोक मिला हुआ है। सूत उवाच सूतवाच इति नारद निर्णीतम् इति नारद निर्णीतं स्वमाहात्म्य निशम्य सा स्वमाहात्म्य निशमय सा सर्वांग पुष्टि संयुक्ता सर्वांग पुष्टि संयुक्ता नारदं वाक्यमब्रवीत्। नारदं वाक्यमब्रवीत्। सूत उवाच, सूत जी महाराज कहते हैं सौनकादि ऋषियों, इति इस प्रकार से नारद निर्णीतम नारद जी के द्वारा कहे हुए निर्णय किए गए स्वमाहात्म्य अपनी महिमा को निशम्य यानी सुन करके सा यानी वो भक्ति माता मतलब अभी नारद जी ने भक्ति की बहुत महिमा गाई थी ना। हम लोग कल चर्चा किए थे। अलम मृतैरलम तीर्थैरलम योगैरलम मखै अलम ज्ञान कथालापैर भक्ति रे कैव मुक्तिदा कि केवल भक्ति से ही मुक्ति होने वाली है। जिसके हृदय में भक्ति निवास करती न प्रेतो न पिशाचो वा राक्षसो वा सुरोपि वा भक्ति युक्त मनस्का नाम स्पर्शने न प्रभुर भवेत है ना। भक्ति द्रोह कराये चाहते सीदंत जगत दुर्वासा मुखमापन्न है पूरा भक्त विनिंदक है। खूब महिमा गाई थी कल हमने पढ़ी थी। तो इसीलिए कह रहे हैं कि इति इस प्रकार से नारद निर्णीतम नारद जी के द्वारा निर्णय किए हुए स्वमाहात्म अपनी महिमा को निशम्य यानी सुन करके सा यानी वो माता भक्ति सर्वांग पुष्टि संयुक्ता संपूर्ण अंगों से पुष्ट हो गई। और नारदम नारद जी को वाक्यम वाक्य जो है अब्रवीत यानी बोली। क्या बोली? भक्तिरुवाच अहो नारद धन्योसी अहो नारद धन्योसी प्रीतिस्ते मयि निश्चला प्रीतिस्ते मयि निश्चला न कदाचित् विमुञ्चामि न कदाचित् विमुञ्चामि चित्ते स्थास्यामि सर्वदा चित्ते स्थास्यामि सर्वदा। अहो आश्चर्य है नारद, हे नारद जी धन्योसी धन्य है ते प्रीति तुम्हारी जो है प्रीति जो है मई मेरे प्रति निश्चला निश्चल प्रीति है आपकी मेरे प्रति। ना यानी नहीं कदाचित कभी भी विमुंचामी छोड़ूंगी मैं आपको कभी भी नहीं छोड़ूंगी। ते आपके चित्ते चित्त में स्थास्यामी यानी रहूंगी निवास करूंगी सर्वदा यानी हमेशा मतलब आप धन्य हो मैं कभी भी आपको छोड़ूंगी नहीं मतलब आपका पीछा हमेशा ही करती रहूंगी आपके हृदय में हमेशा निवास करूंगी। कृपालुना त्वया साधो मद बाधा ध्वंसिता क्षणात् पुत्रयोश्चेतना नास्ति ततो बोधय त्वया तुम्हारे द्वारा हे साधो। साधु का अर्थ होता है क्या होता है? साधनोति पर कार्य इति साधु जो दूसरे के कार्यों को बनाए वही साधु है। समझ गए ना। तो त्वया तुम्हारे द्वारा हे कृपालुना हे कृपालु जी महाराज आपने प्रेम मंदिर बनवाया है इसलिए त्वया आपके द्वारा हे साधु कृपालु मद बाधा मेरी बाधा को ध्वंस कर दिया गया क्षणात एक क्षण में ही। आपने कृपा करके मेरी बाधा एक क्षण में ही दूर कर दी। लेकिन पुत्रयोः चेतना नास्ति पुत्रों को जो मेरे ज्ञान वैराग्योः पुत्रयोः मतलब ज्ञान वैराग्योः इन ज्ञान वैराग्य को चेतना नास्ति चेतना नहीं हो रही है। ततो उनको भी बोधय जगाइए कृपा करके उनको भी जगा दीजिए। समझ में आ रही इंद्रजीत जी?
सूत उवाच सूतोवाच तस्या वचः समाकर्ण्य तस्या वचः समाकर्ण्य कारुण्यं नारदो गतः कारुण्यं नारदो गतः तयोर्बोधनमारेभे तयोर्बोधनारेभे काराग्रेण विमर्दयन्। कराग्रेण विमर्दयन्। सूत जी महाराज कहते हैं शौनकादि ऋषियों तस्याह वचः, तस्या मतलब उसके, किसके, भक्ति के, बच्चा यानी उस वाणी को समाकर्ण समुपसर्ग है, सम्यक आकर्ण भली भांति सुन करके कारुण्यम करुणा को नारदो गतः नारद जी प्राप्त हुए। गमली गतव धातु से। अच्छा, भक्ति जी के वचन को सुन करके नारद जी करुणा को प्राप्त हुए, दया आ गई उनको। और तयोः ज्ञान वैराग्यो, ज्ञान वैराग्य को बोधनम आरेभे जगाने का प्रयास करने लगे। कराग्रेण कान के अग्रभाग में आकर के विमर्दयन यानी झकझोरते हुए, मतलब ज्ञान वैराग्य के पास ऐसे आए, कान पकड़ के ऐसे ऐसे हिलाने लगे। उठ उठ बच्चा उठ, ऐसे करके कान पकड़ के हिलाने लगे। जब हिलाने से भी नहीं जगे तो मुखम संयोज्य कर्णान्ते, मुखम संयोज्य कर्णान्ते शब्दमुच्चै समुच्चरन्, शब्दमुच्चय समुच्चरन् ज्ञान प्रबुध्यतां शीघ्रं, ज्ञान प्रबुध्यतां शीघ्रं रे वैराग्य प्रबुध्यतां। वैराग्य प्रबुध्यतां। जब हिलाने डुलाने से नहीं जगे तो मुख को कर्णान्ते कान के पास में संयोज्य यानी ला करके, शब्दम उच्चै ही ऊंचे स्वरों से, समुच्चरण यानी कहने लगे क्या, ज्ञान प्रबुद्धताम शीघ्रम, अरे ज्ञान शीघ्रम प्रबुद्धताम, जल्दी उठो जल्दी जगो। अवबोधने धातु से ज्ञान शब्द बनता है। अच्छा, तो शीघ्रताम प्रबुद्ध ज्ञानम, अरे ज्ञान जल्दी जगो जल्दी उठो। रे वैराग्य, अरे वैराग्य प्रबुद्धताम, तुम भी उठो, अभी तक तुम सो रहे हो, जगो जगो। ऐसे करके जगाने का प्रयास करने लगे। फिर भी नहीं जगे तो वेद वेदांत घोषैश्च, वेद वेदांत घोषश्च गीता पाठैर्मुहुर्मुहुः, गीता पाठैर्मुहुर्मुहुः बोध्यमानौ तदा तेन, बोध्यमानो तदा तेन कथंचित् चोत्थितौ बलात्। जब चिल्लाने से नहीं जगे तो वेद वेदांत घोषैश्च, वेद वेदांत का घोष करने लगे, वेद वेदांत सुनाने लगे, वेद सुनाने लगे। ईशावास्य मुजग्गुम सर्वम से लेकर के खम ब्रह्म तक पूरा वेद सुना दिए, वेदांत सुना दिए। गीता पाठै, गीता का पाठ एक बार नहीं, मुहुर्मुहुः बार बार गीता सुना दी। धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र से लेकर के यत्त योगेश्वर है कृष्णो यत्त पावतो धनुर्धर है तक पूरी गीता सुना दी, एक बार नहीं, मुहुर्मुहुः बार बार सुना दी। फिर भी बोध्यमानौ तदा तेन, जब तक तदा तेन, फिर नारद जी के द्वारा क्या हुआ, बोध्यमानौ यानी जब तक तो वो सुनाते तो कथनचित चोत्थितौ बलात्, किसी प्रकार से, कथनचित किसी प्रकार से, उत्थितौ बलात् जबरदस्ती वो जैसे तैसे करके उठने का प्रयास करते। जितनी देर के लिए वो सुनाते, जैसे ही सुनाना बत निकलते तो क्या होता, नेत्रैरनवलोकन्तौ जिह्वन्तौ शालशाबुभौ बकवत्पालितौ प्रायः शुष्क काष्ठ समांगकौ। नेत्रैः अनवलोकन्तौ, नेत्रैः नेत्रों के द्वारा, अनवलोकन्तौ यानी उनको दिखाई कुछ भी नहीं देता था। जिम्भन्तौ जम्हाई लेते हुए, शालशाबुभौ उभौ दोनों सालस आलस के कारण क्या हो गए जाते, बकबक पालितौ बकुले की तरह हो गए थे बेचारे, सफेद उनके बाल हो गए थे। शुष्क काष्ठ समांग कौ, सूखी हुई काष्ठ यानी लकड़ी के समान, अंग कौ उनके अंग हो गए थे, समझ गए ना। उनके बाल इत्यादि जो जो सफेद सफेद हो गए थे, केस इत्यादि पके हुए ना, और जो अंग थे उनके शुष्क काष्ठ, सूखी हुई लकड़ी के समान, जैसे हिम्मत नहीं होती ना सूखी हुई लकड़ी पड़ी रहती है,
है ना, वैसे ही वो भी सूख के हड्डी हो गए थे, सीधी भाषा में कहें, समझ में आई? कहते ना सूख के हड्डी हो गए, के खाटा सूख के खाटा। छुच्छामौ तौ निरीक्षैव क्षाम तो निरीक्षेव पुनः स्वापपरायणौ पुनः स्वापरायणो ऋषिश्चिन्ता परो जातः चिंता परो जातः किं विधेयं मयेति च किं विधेयं मयेति च क्षुत क्षामौ तौ तौ ज्ञान वैराग्य, उन दोनों ज्ञान वैराग्यों को, क्षुत क्षामौ भूख प्यास से व्याकुल, निरीक्षैव देख करके, पुनः दोबारा से फिर से, स्वपरायणौ यानी स्वपरायण फिर निद्रा का परायण देख करके ऋषि नारद जी महाराज चिंता परो जाता है, परम चिंता को प्राप्त हुए। जाता है में कौन सी धातु है? जनि प्रादुर्भावे, कौन सी? जनि प्रादुर्भावे कि चिंता परो जाता है, चिंता को प्राप्त हुए कि मया मेरे द्वारा किम विधेयम क्या उपाय करना चाहिए। मतलब जब ये बार बार सो जाते फिर वैसे मूर्छित हो जाते तो नारद जी बड़े चिंतित हुए भाई कि अब मुझे क्या करना चाहिए। अहो निद्रा कथम याति, अहो निद्रा कथम याति वृद्धत्वं च महत्तरम् वृद्धत्वं च महत्तरम् चिन्तयन्निति गोविन्दम् चिन्तयन्ति गोविन्दम् स्मरयामास भार्गव। स्मरयामास भार्गव। हे भार्गव यानी शौनकादि ऋषियों, नारद जी सोचने लगे अहो आश्चर्य है, निद्रा कथम याति, इनकी निद्रा कैसे जाएगी, या प्रापणे धातु, इनकी निद्रा कैसे जाएगी। वृद्धत्वम च महत्तरम, महत्तरम यह अत्यधिक वृद्धत्वम, वृद्धत्व जो है बुढ़ापा जो है, कथम याति कैसे जाएगा, मतलब इनकी निद्रा इनका बुढ़ापा कैसे दूर होगा। चिंतयत इति गोविंदम, इस प्रकार से सोच करके गोविंदम चिंतन, गोविंद भगवान का चिंतन करने लगे और स्मरयामास स्मरण करने लगे। हे भार्गव यानी सर्व शौनकादि ऋषियों, संबोधन है भार्गव। अच्छा, और कहते हैं कि हरि स्मृति सर्व विपद विमोक्षणम, भगवान का स्मरण संपूर्ण विपत्तियों को मुक्त करने वाला है। जैसे ही नारद जी भगवान का स्मरण किए तो भगवान ने कोई न कोई रास्ता खोल दिया। जब हम संसार से निराश हो जाएं तो एक अवसर भगवान को जरूर देना चाहिए। दुनिया के सामने आंसू बहाने से अच्छा है चुपचाप भगवान के सामने आंसू बहाओ। दुनिया के सामने बहाओगे तो लोग उसका देख करके पारिहास करेंगे, आपका मजाक बनाएंगे। भगवान के सामने आंसू बहाने से हमारे समस्या के द्वार खुलेंगे। समझ गए ना? भगवान का तो संकल्प ही है कि जो तू आवे एक पग मैं आऊं पग चार। तुम एक कदम हमारी ओर तो बढ़ाओ, हम तुम्हारे लिए 4 कदम आ जाएंगे। भगवान कहते हैं ना, तू वो करता है जो तू चाहता है, तू वो करता है जो तू चाहता है, लेकिन वो होता है जो मैं चाहता हूं। अगर तू वो कर जो मैं चाहता हूं तो वही होगा जो तू चाहता है। तो भगवान की सुने तो हम लोग सुनते कहाँ है भगवान की ना, भगवान की सुने तो भगवान सारे रास्ते खोल देंगे। हम लोग दुनिया से जिसको अपना समझते हैं वो अपना है ही नहीं। आगे आएगा 8वें स्कंद में गजेंद्र मोक्ष, गजराज जिन हथिनी बच्चों के लिए अपनी पूरी जिंदगी दे देता है वही अंतिम समय में छोड़ करके चले जाते हैं। ये घर परिवार वाले भी तभी तक हमसे चिपके रहेंगे जब तक पैसा कमाने में समर्थ हैं। जिस दिन पैसा कमाने में समर्थ नहीं होगे उस दिन कोई भी पूछने वाला नहीं है। समझ गए ना? तो नारद जी जब भगवान का स्मरण करने लगे तो उसी समय आकाशवाणी हुई, व्योमवाणी तदैवा भून, व्योमवाणी तदैवा भून मारिसे खिद्यतामिति, मारिसे खिद्यतामिति उद्यमः सफलस्तेयम्, उद्यमः सफलस्तेयम् भविष्यति न संशयः। भविष्यति न संशयः। व्योमवाणी आकाशवाणी जो है, तदैव उसी समय, भू अभूत यानी हुई। क्या हुई? हे ऋषे नारद जी, मां खिद्यताम,
बिल्कुल भी खेद मत करो। ते आपका अयम यानी यह उद्यम है, परिश्रम जो है, प्रयास सफल है, निश्चित रूप से सफल होगा। भविष्य यानी होगा, न संशय, इसमें तनिक भी संशय नहीं है, क्योंकि कभी भी परिश्रम हमारा निष्फल नहीं जा सकता है। समझ में आई बात ना। आज हम कुछ भी परिश्रम कर रहे हैं, हम सफल हो या ना हो, कुछ ना कुछ हमें उससे जरूर मिलेगा। अगर हम सफल हो गए तो विजय प्राप्त होगी, असफल हो गए तो अनुभव प्राप्त होगा। हमारा कभी भी उद्यम निष्फल नहीं जा सकता है। समझ में आई बात ना। और हम तो कहते हैं कि सफलता से ज्यादा जीवन में असफलता से सीख मिलती है। असफलता एक चुनौती है। देखो बच्चा सही कह रहा है। जीवन में अगर सीखना है तो सफलता से ज्यादा असफलता से सीख मिल सकती है। सफलता का तो एक बार में पहुंच गए, असफलता से पता चलता है कितनी कितनी कठिनाइयां थी और क्या क्या हम किए होते तो सफलता मिलती। समझ में आई बात ना। तो सफल होगा हमारा उद्यम, तो इसके लिए क्या करें। आकाशवाणी ने फिर कहा, एतदर्थम तो सत्कर्म सुररसे त्वं समाचर तत्ते कर्माभिधास्यन्ते साधवः साधुभूषणाः। हे सुररसे नारद जी, त्वं आप जो है, एतद अर्थम इसके लिए, सत्कर्म सत्कर्म को समाचर यानी भली प्रकार, सम्यक आचर यानी भली प्रकार करो। समझ में आई बात ना। आप इसके लिए क्या करो, सत्कर्म को समाचर भली प्रकार से करो। समाचर में क्या है बच्चा, सम उपसर्ग और सम उपसर्ग, हाँ सम उपसर्ग और आंग उपसर्ग। तत्ते उसके लिए, तत् वह ते आपको जो है, कर्म उस कर्म को, अभिधाष्यंत यानी कहेंगे, साधव है साधु भूषणा, साधु भूषणा साधव है, साधुओं में जो आभूषण है, ऐसे साधु आपको सत्कर्म के बारे में बताएंगे। समझ में आई बात ना। और सत्कर्मणि कृते तस्मिन् सनिद्रा वृद्धतानयो गमिष्यति क्षणात् भक्तिः सर्वतः प्रसरिष्यति। तस्मिन् उस सत्कर्मणि कृते, सत्कर्म के करने से, सनिद्रा वृद्धतानयो, वृद्धतानयो ज्ञान वैराग्यो, शनिद्रा निद्रा उनकी चली जाएगी, गमिष्यत यानी चली जाएगी, और क्षणात क्षण में ही, भक्ति भक्ति जो है सर्वतः प्रसरिष्यति हर जगह फैलेगी, हर जगह भक्ति का विकास हो जाएगा। इत्याकाश वचः स्पष्टं तत्सर्वैरपि विश्रुतं नारदो विस्मयं लेभे। लेभे नेदम, देख के नहीं बोल रहे हो क्या, नेदम ज्ञातमिति ब्रुवन्। इति इस प्रकार से आकाश बचय आकाशवाणी को, तत् यानी उस आकाश बचय आकाशवाणी को, स्पष्टम स्पष्ट रूप से, सर्वैः अपि सभी ने भी, विश्रुतम यानी सुना, नारद जी ने तो सुना ही, सभी ने उस आकाशवाणी को स्पष्ट रूप से सुना। लेकिन नारदो विस्मयम लेभे, नारद जी महाराज जो है विस्मयम, विस्मय को, लेभे प्राप्त हुए, दुर्लभस प्राप्त धातु प्राप्त हुए, कि न इदम ज्ञातम इति ब्रुवन्, इदम इस प्रकार से, ना इदम ना नहीं ज्ञातम नहीं समझ सका, ऐसा कहने लगे। मतलब नारद जी कहने लगे कि आकाशवाणी क्या कह गई, मुझे इसका स्पष्ट समझ में नहीं आया कि भाई कौन सा वो सत्कर्म है। अभी तक जो हम कर रहे थे वो सत्कर्म नहीं था क्या। जब गीता सुनाना, वेद वेदांत सुनाना सत्कर्म नहीं है, तो फिर अब कौन सा सत्कर्म होगा जिसके लिए आकाशवाणी ने कहा है। और नाम भी नहीं बताया, साधव साधुभूषणा कह दिया, नाम ही बता देता। शंकराचार्य बताएंगे, जगत गुरु जी महाराज बताएंगे, कथावाचक जी महाराज बताएंगे, मलुक पीठाधीश्वर जी महाराज बताएंगे, इंद्र जी महाराज बताएंगे, कोई नाम ही बता देता, कौन बताएंगे हैं?
लेकिन नाम भी नहीं बताया ना, इसलिए नारद जी को बड़ा आश्चर्य हुआ। नारद उवाच नारद उवाच अनयाकाशवाण्यापि अनयाकाशवाण्यापि गोपत्वेन निरूपितम् गोपत्वेन निरूपितं किं मया तत्साधनं कार्यम् किं वा तत्साधनं कार्यं येन कार्यं भवेत् तयोः। येन कार्यं भवेत् तयोः। नारद उवाच, नारद जी महाराज बोले, अनया इस प्रकार से आकाशवाण्यापि आकाशवाणी ने भी गोपत्वेन गुप्त रूप से निरूपितम यानी कह दिया, संकेत कर दिया, स्पष्ट रूप से आकाशवाणी ने भी नहीं बताया। किम क्या जो है तत्साधनम वो साधन कौन सा है, किम कार्यम वो कार्य कौन सा है, येन कार्यम भवेत् तयोः येन जिसके द्वारा कार्यम भवेत् तयोः तयोः ज्ञान वैराग्योः कार्यम भवेत् जिसके द्वारा ज्ञान वैराग्य का कार्य हो जाए, यानी मेरे द्वारा ऐसा कौन सा कार्य किया जाए जिसके द्वारा ज्ञान वैराग्य का बुढ़ापा दूर हो जाए। और तो क्व भविष्यन्ति संतस्ते कथम दास्यन्ति साधनम् मयात्र किं प्रकर्तव्यम् यदुक्तं व्योम भाषया ते संतः वे संत क्व भविष्यन्ति कहाँ होंगे, कथम कैसे, दास्यंत यानी देंगे, साधनम साधन को, मुझे वो साधन बताएंगे कैसे, मिलेंगे मुझे कहाँ, बताएंगे कहाँ, मया मेरे द्वारा अत्र यहाँ पर किम प्रकर्तव्यम क्या करना चाहिए, यद जो कुछ भी उक्तम कहा गया है, व्योम भाषे आकाशवाणी ने कहा है तो मुझे क्या करना चाहिए। नारद जी ने सोचा कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा, संतों से पूछो भाई चल करके। सूत उवाच तत्र द्वावपि संस्थाप्य निर्गतो नारदो मुनिः तीर्थं तीर्थं विनिष्कृत्य पृच्छन् मार्गे मुनीश्वरान् तत्र यमुना तटे, उसी यमुना तट में द्वावपि ज्ञान वैराग्य दोनों को भी संस्थाप्य छोड़ करके, भक्ति सहित ज्ञान वैराग्य को वहीं पर छोड़ करके, निर्गतो निरुपसर्ग गमलिगतो धातु से, निर्गतो यानी चल दिए, नारदो मुनि नारद मुनि वहां से चल दिए। देखो नारद जी के लिए मुनि का भी प्रयोग किया गया है और संत का भी प्रयोग किया गया है। क्या तो मुनि कौन है, मुनयो मंत्र दष्टारः, जो मंत्र के दष्टा है वो मुनि है, समझ गए ना। तो नारदो मुनि नारद मुनि जो है तीर्थम तीर्थम विनिष्कृत्य, तीर्थ तीर्थ में जो है विनिष्कृत्य जाते हुए, पृच्छत मार्गे मुनीश्वरान मार्गे मार्ग में मुनीश्वरान मुनीश्वरों से पृच्छत यानी पूछने लगे, जो भी मिलता रास्ते में पूछने लगते, स्वामी जी आकाशवाणी ने सत्कर्म के लिए कहा है, बताओ कौन सा है सत्कर्म। सबसे पहले वृंदावन के संतों से पूछने लगे, घूमते घूमते गए होंगे प्रेम मंदिर की ओर, कृपालु जी महाराज से मिले होंगे, कृपालु जी से पूछे वो सत्कर्म कौन सा है, कृपालु जी ने कहा होगा वेद जो नहीं हो पाया तो फिर समझ में नहीं आता क्या होगा। फिर घूमते हुए कहीं और संतों के पास गए होंगे, ऐसे करके मार्ग मार्ग में घूम रहे होंगे। सबसे पहले तो यहीं से पूछा होगा, क्योंकि वृंदावन भी कम थोड़ी ना विद्वान यहाँ है, और कहा भी गया है अक्के चेन मधुबिंदेयम किमर्थम पर्वतम व्रजेत इष्टस्यार्थस्य सिद्ध्यर्थम को विद्वान यत्नमाचरेत। अगर शहद पास में ही मिल जाए तो पर्वत कौन जाएगा शहद लेने, अगर अपना काम यहीं बन जाए तो कौन भला। सांख्य तत्व, सांख्य तत्व कौमुदी का है, उस सांख्य की वो है टीका है वाचस्पति मिश्र जी की, उसका ये श्लोक है कि जब अपना काम पास में ही बन जाए तो कौन दूर जाएगा। तो इसीलिए पहले यही पूछना शुरू किया। लेकिन वृंदावन के संत तो महान ही थे। क्या स्थिति है,
वृतान्तः श्रूयते सर्वैः वृतान्तः श्रुते सर्वे किञ्चिन्निश्चित्य नोच्यते किञ्चिन्निश्चिन्नोच्यते असाध्यं केचन प्रोचुर् असाध्यं केचन प्रोचुः दुर्गेयमिति चापरे दुर्गेयमिति चापरे मूकीभूतास्तथान्ये तु मूकीभूतास्तथान्ये तु कियन्त्यस्तु पलायिता कियन्तस्तु पलायिता वृतान्तः सर्वैः श्रूयते। नारद जी के वृतांत को, बात को सर्वैः श्रूयते, सभी सुनते बड़े प्रेम से, लेकिन किंचित कोई भी निश्चित न उच्चते, निश्चय करके ये नहीं कहता कि नारद जी आप ये करो तो यही सत्कर्म है, आकाशवाणी ने कहा है। समझ में आई? सुन तो सब लेते, लेकिन कोई भी निश्चित करके ना बता पाता। उसका कारण भी है, और अगर कायदे से पता ना हो ना तो किसी भी चीज के बारे में बताना भी नहीं चाहिए। अगर हमें क्लियर पता नहीं है तो असमंजस पे किसी चीज को बताना नहीं चाहिए। समझ गए ना? रोग औषधि के विषय में, धर्म निर्णय के विषय में बिना शास्त्रेण यो ब्रूयात् तमाहुर ब्रह्म घातकम, बिना शास्त्र प्रमाण के जो बोलता है वो ब्रह्म हत्या का पापी कहा गया है। नारद पुराण में ऐसा लिखा है, स्कंद पुराण और नारद पुराण में ऐसा लिखा है कि प्रायश्चित्तम चिकित्साम च ज्योतिषे धर्म निर्णयम बिना शास्त्रेण यो ब्रूयात् तमाहुर ब्रह्म घातकम। नारद पुराण और स्कंद पुराण दोनों में लिखा कि प्रायश्चित, चिकित्सा, ज्योतिष और धर्म निर्णय, इनके बारे में जो बिना शास्त्रीय प्रमाण के बोलता है वो ब्रह्म हत्या का पापी होता है। इसलिए जब भी बोले शास्त्र प्रमाण, हम लोग क्या सलाह देने में बड़े कुशल होते हैं। कोई पूछे हम बताते हैं, हमसे सुनो, तो ऐसे नहीं करना चाहिए। जब तक हमें स्पष्ट ना पता हो तब तक ना तो प्रायश्चित के बारे में, कोई कहता है ना हमसे महाराज हमने अन्न खा लिया एकादशी को, अब बताओ क्या करें, तो हम लोग मनमाने जो आता है कह देते ऐसा कर लो, कोई बात नहीं, भगवान से क्षमा मांग लो, हो गया प्रायश्चित। ऐसा नहीं, समझ गए ना? अगर पता हो तभी बताएं। चिकित्सा के बारे में कोई हमसे पूछा महाराज हमें ये रोग है, और ये रोग, हल्दी जाओ पीस के लगा लो हो जाएगा सही, पता नहीं है फिर भी जाओ सलाह देने में। ज्योतिष के बारे में पूछते आज महाराज कौन सी तिथि है, अब पता नहीं है, हमें तिथि का ज्ञान नहीं है, फिर भी हमने कह दिया। कोई पूछा महाराज हमें यज्ञोपवीत बेटे करवाना है, अब हमें पता नहीं है उसका मुहूर्त क्या होता है, कह दिया जब भाई इच्छा तभी करवा लो, सोमवार का दिन होना चाहिए, बस अच्छा था सुबह का मुहूर्त करवा लो, कोई हो गया। ऐसे नहीं, समझ गए ना? ऐसा अगर करते हैं तो ब्रह्म घातकम, ब्रह्म हत्या के पापी कहे जाते हैं। इसलिए किंचित निश्चित उच्चते, कोई निश्चय करके नहीं कह रहा है। असाध्यम केचनम प्रोचु, केचनम कुछ तो असाध्यम प्रोचु, कुछ तो कह रहे हैं ये तो असाध्य है, इसको तो पता लगाना बहुत मुश्किल है। दुर्गेयम इति च अपरे, अपरे यानी दूसरे लोग कह रहे हैं दुर्गेयम इति, इसको जान पाना बहुत ही दुर्गेय है, मुश्किल है काम। मूकी भूता तथान्य, अन्य जो अन्य थे बहुत विख्यात वाले संत, वो देखे कि हमारी ओर नारद जी आ रहे हैं, तो उन्होंने सोचा हम नहीं बता पाएंगे तो बेइज्जती होगी, तो चेलों से इशारा कह देना स्वामी जी का मौन व्रत चल रहा है, तो मूकी भूता, मूक हो जाते, मौन इशारा कर देते, मौन व्रत चल रहा है, मौन बता। कियंतस्तु पलायिता, जो और ज्यादा विख्यात संत थे, अब मौन का भी बहाना नहीं कर सकते थे, तो वो क्या करते, जब देखते नारद जी हमारे आश्रम की ओर आ रहे हैं तो वो तीर्थ यात्रा को चले, पलायिता की अंतर, पलायन कर जाते, तीर्थ यात्रा इत्यादि को चले जाते। अब तो महाराज हाहाकारो महानासीत, हाहाकारो महानासीत, त्रैलोक्ये विस्मयावह, त्रैलोक्ये विस्मयावह, वेद वेदांत घोषैश्च, वेद वेदांत घोषश्च, गीता पाठैर्विबोधितम्, गीता पाठैर्विबोधितम्। हाहाकारो, त्रिलोकी में हाहाकार चलने लगी। हाहा नाम की एक कार होती है, वो चलने लगी। क्या चलने लगी? हाहाकार। कौन सी कार? हाहाकार, स्विफ्ट डिजायर कार नहीं, हाहाकार चलने लगी। हाहाकारो महान आसीत, महान बड़ा भारी, त्रैलोक्य त्रिलोकी में आसीत यानी हुआ हाहाकार, हाहाकार मच गया त्रिलोकी में। विस्मय आवह, आश्चर्यजनक हाहाकार मचा कि वेद वेदांत घोषैश्च, वेद वेदांत के घोष से, गीता पाठई, गीता के पाठ से भी विबोधितम, जगाए जाने पर,
भक्ति ज्ञान विरागाणाम भक्ति ज्ञान विरागाणां नोदतिष्ठत्रिकं यदा नोदते त्रिकं यदा उपायो न परोस्तीति उपायो न परो नास्ति करणे करणे अजपंजना कर्णे कर्णे च मञ्जना कि भक्ति ज्ञान विरागाणाम भक्ति ज्ञान और वैराग्य न उदतिष्ठत त्रिकम यदा यदा यानी जब न उत्तिष्ठत त्रिकम जब तीनों उठकर खड़े नहीं हुए तो उपायो न अपरो अस्ति तो दूसरा कोई उपाय नहीं है। जनाह लेकिन लोग करणे करणे अजपन कान कान में जपन यानी फुसफुसाने लगे कहने लगे कि जब वेद वेदांत से गीता पाठ से नहीं जगे तो अब कोई दूसरा उपाय नहीं है। अच्छा अब देखो यहाँ पर तीनों को कह दिया गया त्रिकम यानी भक्ति ज्ञान वैराग्य यहाँ त्रिकम यहाँ तीनों को कह दिया गया जबकि बुढ़ापा किसको किसको है ज्ञान वैराग्य भक्ति को तो है नहीं तो भक्ति को क्यों कहा यहाँ पर इसलिए कहा कि भक्ति ज्ञान वैराग्य के दुख से दुखी है इसलिए कहा गया है। उसको भी समझ गए ना दुख तो उसका भी है ना भले ही ज्ञान वैराग्य के दुख से है बुढ़ापा तो ज्ञान वैराग्य को है लेकिन भक्ति ज्ञान वैराग्य के दुख से दुखी हो रही समझ में आई। लोग क्या कहने लगे योगिना नारदेनापि योगिना नारदेनापि स्वयं न ज्ञायते तु यत् स्वयं न ज्ञायते तु यत् तत्कथं शक्यते वक्तुम् कथं शक्यते वक्तुम् इतरैरिह मानुषैः इतरैर्मानुषैः योगिना योगी जो है नारदेन अपि नारद जी महाराज भी स्वयं खुद न ज्ञायते तु यत् जिसको नहीं जान पाए तत् उसको कथम कैसे वक्तुम शक्यते कहने में समर्थ भी हो सकता है। इतरैः मानुषैः दूसरा कोई मनुष्य कैसे उसको बता भी सकता है। कोई अगर व्याकरण का बहुत प्रसिद्ध विद्वान हो वो साधारण लोगों से पूछी ये बताओ यदा का अर्थ क्या होता है तो साधारण लोगों की हिम्मत ही नहीं होगी बताने की है? कोई अगर बहुत बड़ा डॉक्टर हो साधारण झोले छाप डॉक्टरों से पूछे कि मलेरिया की दवा कौन सी है तो साधारण डॉक्टरों की तो हिम्मत ही नहीं होगी। तो जब स्वयं नारद जी जिसका उपाय नहीं जानते उसका दूसरा उपाय भला कौन बता सकता है। समझ गए ना। एवं ऋषिगणैः पृष्टैर् एवं ऋषिगणैः पृष्टैर् निर्णयोक्तं दुरासदं निर्णयोक्तं दुरासदं ततश्चिन्तातुरः सोऽथ चिन्तातुरोऽसोऽथ बदरी वनमागतः बदरीवनमागतः तपश्चरामि चात्रेति तपश्चारामि चात्रेति तदर्थं कृतनिश्चयः। तदर्थं कृतनिश्चयः। एवं इस प्रकार से ऋषिगणैः पृष्टैः ऋषिगणों से पूछने पर निर्णयोक्तम दुरासदम दुरासदम निर्णयोक्तम यानी यह दुसाध्य है ऐसा निर्णय कर देने पर जान लेने पर तब ततः उसके बाद चिंतातुर होकर के सो वही नारद जी महाराज बदरी वनम आगत है बदरी वन को आ गए। किस लिए तपश्चरामि तपस्या करूंगा अत्रेत यहाँ पर तद अर्थम कृत निश्चय ऐसा निश्चय करके कि अब मैं बदरी वन चलूंगा और वहां पर तपस्या करूंगा। लेकिन नारद जी कहते हैं भैया सनत कुमार तावद्दर्श पुरतः सनकादीन मुनीश्वरान् कोटि सूर्य समाभासान् उवाच मुनि सत्तमः तावत् तभी पुरतः सामने ही ददर्श दिख गए सनकादीन मुनीश्वरान सनकादि मुनीश्वर दिख गए जो कि कोटि सूर्य समाभासान करोड़ों सूर्यों के समान आभासान यानी तेजस्वी हैं। मुनि सत्तमः उवाच तो मुनि सत्तम यानी मुनियों में बड़े सत्तम यानी श्रेष्ठ नारद जी महाराज जो उनसे उवाच यानी बोले। समझ गए ना। क्या बोले नारद उवाच
इदानीं भूरिभाग्येन इदानीं भूरिभाग्येन भवद्भिः संगमो भवत् भवद्भिः संगमो भवत् कुमारा ब्रुवतां शीघ्रम् कुमारा ब्रुवतां शीघ्रं कृपां कृत्वा ममोपरि कृपां कृत्वा ममोपरि इदानीं इस समय भूरि भाग्येन बहुत से भाग्य से भवद्भिः आप लोगों का संगमो अभवत समागम मिलन हुआ है मेरा आपके साथ में। हे कुमारा, हे सनत कुमारो, शीघ्रम ब्रुवताम, शीघ्र बताओ, मम ऊपर कृपाम कृत्वा, मेरे ऊपर कृपा करके आप शीघ्र बताओ कि आकाशवाणी ने जो सत्कर्म के लिए कहा है वो सत्कर्म कौन सा है। समझ में आई बात ना? क्यों अब ये पूरी घटना आ गई ना घूम के। नारद जी से सनत कुमार ने ही तो पूछा था कि कथम ब्रह्मंडीन मुखे कुतश्चिंता तुरो भवान त्वरितम गम्यते कुत्ते कुतश्चागमनम। तब प्रथम अध्याय में आया ना, कहाँ घूम रहे हो, कैसे भटक रहे। तो नारद जी ने पूरी कथा बताई। हम पृथ्वी में आए थे, वहां पर ये देखा, यमुना किनारे भक्ति ज्ञान वैराग को देखा, उनके दुख से दुखी है, और आकाशवाणी ने सत्कर्म के लिए कहा, उस सत्कर्म की खोज में हम आपके पास आए हुए हैं। समझ में आई बात ना? हम आपसे इसलिए पूछ रहे हैं प्रश्न क्योंकि भवन्तो योगिनः सर्वे भवन्तो योगिनः सर्वे बुद्धिमन्तो बहुश्रुता बुद्धिमन्तो बहुश्रुता पंचहायन संयुक्ता पंचहायन संयुक्ता पूर्वेशामपि पूर्वजा पूर्वेशामपि पूर्वजा भवन्तो यानी आप लोग योगिनः सर्वे, सर्वे योगिनः सब योगी हैं। योग शब्द व्याकरण के कौन से धातु से बनता है? युजिर योगे, युजिर योगे और युज समाधव से भी बन जाता है। तो युजिर योगे और युज समाधव दोनों से बन जाता है। तो यहाँ पर युजिर योगे से बनाना अच्छा है, ठीक है ना? तो भवन्तो सर्वे योगिनः, आप सब योगी हैं। बुद्धिमंतो, बुद्धिमानों में श्रेष्ठ हैं, बुद्धिमान हैं। बहुश्रुता, बहुश्रुत हैं यानी बहुत से शास्त्रों का अध्ययन करने वाले हैं। पंचहायन संयुक्ता, पंचहायन संयुक्ता, 5 वर्ष की आयु में आप रहने वाले हैं। लेकिन पूर्वे शाम अपि पूर्वजा, आप हैं पूर्वजों के भी पूर्वज। देखने में भले ही 5 वर्ष के लग रहे हैं, लेकिन हैं आप कैसे? पूर्वजों के भी पूर्वज हैं। नारद जी कह रहे हैं आप तो हमसे भी श्रेष्ठ हैं, भगवान शंकर से भी श्रेष्ठ है ना। ब्रह्मा जी ने सबसे पहले शनक सनंदन सनातन और सनत कुमार को ही तो उत्पन्न किया था, बाद में 10 मानस पुत्र उत्पन्न किए थे, है ना? तो सबसे पहले पूर्वजों के भी पूर्वज हैं, भले ही 5 वर्ष के बच्चे जैसे दिखते, ये नहीं कि बच्चे हैं। समझ गए ना? आपकी विशेषता क्या है? सदा वैकुंठ निलया, सदा वैकुंठ निलया, हरि कीर्तन तत्परा, हरि कीर्तन तत्परा, लीलामृत रसोन्मत्ता, लीलामृत रसोन्मत्ता, कथा मात्रैक जीविनः, कथा मात्रैक जीविनः, सदा यानी हमेशा, वैकुंठ निलया, विकुंठा नास्ति यस्य सा वैकुंठ, जहां कोई कुंठा भेदभाव नहीं है, ईर्ष्या जलन की भावना नहीं है। वैकुंठ निलया, वैकुंठ में आप हमेशा निवास करते हैं, रहने वाले हैं। हरि कीर्तन तत्परा, भगवान श्री हरि के कीर्तन में आप तत्पर रहते हैं, भंडारा तत्परा नहीं। समझ गए ना? भंडारा में तत्पर नहीं रहते, हरि कीर्तन तत्परा, भगवान के कीर्तन में तत्पर रहते हैं। देखो जो भगवान के कीर्तन में लगा रहेगा उसका कोई काल भी कुछ नहीं बिगाड़ सकता। मानस में एक कथा आती है, राम जी जब वनवास को जाते हैं, चित्रकूट से जब पंचवटी की ओर जाने लगते हैं, तो वहां पर रास्ते में राम जी को एक बहुत बड़ा अस्थियों का समूह दिखाई देता है, हड्डियों का समूह। राम जी पूछते ये हड्डियों का समूह कैसा है? बोले ये हड्डियों का समूह ऐसा वैसा नहीं है, यहाँ पर निशाचर रहते हैं जो ऋषि तपस्या करते उनको खा लेते हैं और उनकी हड्डियां ये पड़ी हुई हैं। राम जी बोले अच्छा इतने हैं। राम जी संकल्प करते हैं कि निश्चर ही न कराऊं मैं भुज उठाए प्रणकीन, है ना? संकल्प करते हैं। तो सोचने वाली बात है, वहां ऋषियों की हड्डियां पड़ी हुई थी, लेकिन वहीं पर अगस्त ऋषि भी तपस्या कर रहे हैं, उनको निशाचर नहीं खाए। सुतीक्ष्ण जी तपस्या कर रहे हैं, उनको निशाचर नहीं खाए। उन्हीं ऋषियों को निशाचर खाए जो बाकी के और थे, इनको क्यों नहीं खाए भाई? बोले जिन ऋषियों को खाए हैं वो ऋषि नहीं थे,
वो भंडारा छाप ऋषि थे, वो केवल भंडारा खाने वाले थे। तपस्वी ऋषियों के पास तो दैत्य जा ही नहीं सकते, उनके पास नहीं गए। जिनको खाए तो केवल भंडारा खाने वाले ऋषि थे, इसलिए वो नाम मात्र के ऋषि थे, उनको खा गए। समझ गए ना? तो यहाँ वही बात करें कि हरि कीर्तन तत्परा, भगवान के कीर्तन में तत्पर रहते, भंडारा अपने ही खाते हैं। लीलामृत रसोन मत्ता, लीलामृत भगवान की लीला रूपी अमृत के रस से उन्मत्ता, आप हमेशा उन्मत्त रहते हैं, मतवाले रहते हैं। और कथा मात्रैक जीविन है, एकमात्र कथा ही आपका जीवन है, दक्षिणा मात्रैक जीवन है नहीं, कथा मात्रैक जीवन है, कथा ही एकमात्र आपका जीवन है। हमेशा आप कथा सुनते रहते हैं और सुनाते रहते हैं। श्रोता मिल गया तो वक्ता बन जाते हैं, और वक्ता मिल गया तो आप श्रोता बन जाते हैं, लेकिन श्रोता कभी नहीं बनते हैं। समझ गए ना? चाहे वक्ता मिले चाहे श्रोता, श्रोता नहीं बनते हैं। समझ गए ना? और हरि ही शरण में बम ही, हरि शरणमेव हि नित्यम येषां मुखे वचः, नित्यं येषां मुखे वचः। अतः काल समादिष्टा, अतः कालसमादिष्टा जरायुष्मान न बाधते, जरायुष्मान् न बाधते। हरि शरण एवं ही, हरि शरण में, हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम, ये शाम मुखे, आपके मुख से नित्यम वचः है, हमेशा निकलता रहता है। अतः इसलिए काल सम आदिष्टा, काल तुम्हारे कि काल के द्वारा आदेश प्राप्त जो है, जरा बुढ़ापा युष्मान आप लोगों को न बाधते, नहीं बाधित करता है, नहीं पीड़ा देता है। मतलब आप हमेशा हरि शरणम करते रहते हैं, इसलिए काल भी आपको पीड़ित नहीं कर पाता है। समझ में आ रही है ना? क्या समझ में आ रही है? काले पीड़ित नहीं कर पाता। भगवान का नाम जपोगे तो काल भी आपके ऊपर अपना प्रभाव नहीं दिखा पाएगा। श्रीमद् विद्वद्वर गुरुदेव भगवान कहते थे, हम जिंदगी में जितने वर्ष तपस्या और भजन में बिताएंगे, वो समय हमारी आयु में नहीं जोड़ा जाता है। समझ गए ना? जैसे हमारी आयु विधाता ने 50 वर्ष की लिख दी है, तो 50 वर्ष की आयु में हमारा वो समय नहीं जोड़ा जाएगा जो हम भजन में और तपस्या में बिताएंगे, वही समय जोड़ा जाएगा जो हम संसार के प्रपंच में बिताएंगे। समझ गए ना? अगर हम भजन में बिता रहे हैं 2 साल, 50 साल की जिंदगी में पूरे 2 साल भजन में, तो हम 52 साल जिएंगे। ये भगवान कभी भी आपका समय अपने लिए नहीं ले सकते हैं। समझ गए ना? तो आप ये इनके ऊपर जरा इसीलिए प्रभाव नहीं दिखाती बुढ़ापा। क्यों? क्योंकि भगवान का नाम जपते रहते हैं। 5 वर्ष के जानकार हो गए 5 वर्ष से, तो 5 ही वर्ष से जपने लगे तो 5 वर्ष के ही बने रह गए। हमेशा भगवान का, इसीलिए जिस देश में जिस वेश में परिवेश में रहो, राधा रमण राधा रमण राधा रमण कहो। हर परिस्थिति में भगवान का नाम जपो, संसार का नहीं। संसार का जपोगे तो आज नहीं तो कल वो भूल जाएंगे। भगवान आपके कभी भी एक एक नाम को भी नहीं भूलते। हम लोगों की मूर्खता देखो, देने वाला देता है तो हमें बेहिसाब देता है, लेकिन हम नाम भी जपते हैं तो गिन गिन के उसका नाम जपते हैं। माला लेके 1 2 3 4 5 गिन गिन के जपते हैं ना। सुबह सुबह देखो, जब भी जपते, संध्या करेंगे, गिन के जपते हैं। देने वाला जब बेहिसाब दे रहा है तो हम भी जपे तो बेहिसाब जपे, गिन गिन के क्यों जपे? सुबह ये बच्चा संध्या में बैठ रहा था, एक माला सोचे कैसे भी जल्दी से हो जाए संध्या की, बस उठो चलो भागो, है एक माला जैसे भी हो गई, गिन के परेशान। हम देख रहे थे, संध्या कर रहा था तो सोचा था अभी तक माला ही नहीं हो रही है। तो ऐसा नहीं करना चाहिए। हाँ, ये सांभ्रू, अब क्या करे, बच्चा फंसा हुआ साथ में, संध्या करनी पड़ रही है। ये सांभ्रू भंग मात्रेण, ये सांभ्रू मंत्र मात्रे, द्वारपालौ हरे पुरा, द्वारपालो हरे पुरा, भूमौ निपतितौ सद्यो, भूमौ निपतितो सद्यो, यत्कृपातः पुरं गतौ, यत्कृपातः पुरं गतौ। येषाम, जिन आपके, भ्रू भंग मात्रेण, भ्रू यानी भौहें, भंग मात्रेण टेढ़ी करने मात्र से ही, हरे हरि भगवान के पूरा प्राचीन काल में द्वारपालौ, द्वारपाल जय विजयौ, द्वारपाल हरि के प्रिय दो,
जय रुबे जय जाने सबको। तो द्वारपाल जय विजय भूमौ पृथ्वी पर सद्यो निपतित आकर गिर गए, लेकिन यत् कृपात है आपकी कृपा से, जिन आपकी कृपा से पुरम गतौ फिर से दोबारा वहीं प्राप्त कर गए। आगे आएगी तृतीय स्कंद में कथा। सनत कुमार जी श्राप दे देते हैं कि तुम जाओ असुर हो जाओ, 3 जन्म के लिए आसुर योनि को प्राप्त होते हैं, हिरण्यकशिपु हिरण्याक्ष बनते हैं, रावण कुंभकर्ण और शिशुपाल दंतवक्र बनते हैं, पुनः से जाकर के वैकुंठ को प्राप्त हो जाते हैं। नारद जी कह रहे हैं भैया अहो भाग्यस्य योगेन, अहो भाग्यस्य योगेन भव दर्शनम भवतामिह, दर्शनं भवतामिह अनुग्रहस्तु कर्तव्यो, अनुग्रहस्तु कर्तव्यो मयि दीने दया परै, मयि दीने दया परै। अहो आश्चर्य है, भाग्यस्य भाग्य से योगेन योग हुआ है, दर्शनम दर्शन भवताम आपका इह यहाँ पर। क्या हुआ? 45 मिनट हो गए। कोई बात नहीं, हो जाने दो। अहो बड़ा भारी आश्चर्य है कि भाग्यस्य योगेन बड़े भाग्य से दर्शनम दर्शन भवताम आपका ही यहाँ पर हुआ है। अनुग्रहस्तु कर्तव्यो अनुग्रह करो मई दीने, आपका कर्तव्य है कि मैं मुझ पर दीने दीन पर अनुग्रह जो है करिए, दया परई ही, क्योंकि आप जो हैं दया परायण हैं, इसलिए आप मुझ पर दया करो अनुग्रह करो। क्या अनुग्रह करना है भाई? बोले अशरीर गिरोक्तम यत्, अशरीर गिरोक्तम यत् किम साधन मुच्यताम, किम साधन मुच्यताम अनुष्ठेयम कथम तावत्, अनुष्ठेयम कथम तावत् प्रब्रुवन्तु सविस्तरम, प्रभुवन्तु सविस्तरम। अशरीर गिरा उक्तम, अशरीर यानी आकाशवाणी ने, गिरावाणी ने, उक्तम जो कुछ भी कहा है, यत यानी जो कुछ भी कहा, किम क्या साधनम वो साधन है, उच्चताम आप उसको कहो, कथम अनुष्ठेयम वो अनुष्ठान कौन सा है, तावत उसको प्रब्रुवन्तु यानी आप बताइए, प्राउपसर्ग वच परिभाषणे धातु से, सविस्तरम विस्तार के साथ में आप मुझे बताइए कि भक्ति ज्ञान विरागाणाम, भक्ति ज्ञान विरागाणाम सुखम उत्पद्यते कथम, सुखम उत्पद्यते कथम, स्थापनम सर्ववर्णेषु, स्थापनं सर्ववर्णेषु प्रेम पूर्वम प्रयत्नतः, प्रेम पूर्वं प्रयत्नतः। भक्ति ज्ञान विरागाणाम भक्ति ज्ञान और वैराग्य, सुखम उत्पद्यते कथम कैसे सुखम उत्पद्यते कैसे सुख की प्राप्ति होगी, सर्व वर्णेषु संपूर्ण वर्णों में, कथम स्थापनम कैसे स्थापना होगी, प्रेम पूर्वम प्रेम पूर्वक प्रयत्नतः प्रयत्न करने पर कैसे इनकी उत्पत्ति स्थापना होगी, आप कृपा करके मुझे बताइए। तो सनत कुमार ने जो कहा उसकी चर्चा हम लोग कल करेंगे। और वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतत् क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय हो। श्रीमद् विद्वद्वर गुरुदेव भगवान की जय हो। व्यास जी महाराज की जय हो। जय जय श्री राधे।